साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर में पार्ट ए की पहली यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से 3 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। ठीक है, इसमें 2003 में भीमबेटका, वर्ष 1986 में खजुराहो और वर्ष 1989 में सांची का स्तूप शामिल है। ठीक है, देखिए, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राज्य की पशु एवं पक्षी घोषित किया था। अब देखिए, राज्य की पशु बारहसिंगा और पक्षी दूधराज। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 25वें स्थापना दिवस वर्ष 1 नवंबर 1981 को क्रमशः राजकीय पशु बैडरी प्रजाति का बारहसिंगा और राजकीय पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर को घोषित किया था। बारहसिंगा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इसके अलावा दूधराज पक्षी का संरक्षण मध्य प्रदेश के सरदारपुर अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, घाटी अभयारण्य और करेरा अभयारण्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए, उज्जैन अवंती की राजधानी थी। 600 ईसा पूर्व, जिसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है, भारत के 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनपद था। ठीक है, जो कि आधुनिक मालवा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं सोनागिरी अपने इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए, सोनागिरी अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह सोनागिरी मध्य प्रदेश के जिला दतिया में स्थित है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ है। ठीक है, सोनागिरी में 108 मंदिर हैं, जिनमें 57वां मंदिर मुख्य है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद जो है वो कुदसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी और इस मस्जिद को ताज उल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुदसिया बेगम कौन थी? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बीवी यानी पत्नी और अहमद शाह बहादुर की माँ थी। ठीक है, ताज उल मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, ग्वालियर में गुजरी महल, ठीक है, किसने बनवाया था? तो ग्वालियर में गुजरी महल जो है वो मानसिंह तोमर ने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर किले में गुजरी महल का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। राजा मानसिंह तोमर, इनका कार्य शासनकाल 1486 से 1516 के टाइम में था, ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, धंगदेव किस वंश का शासक था? ठीक है, देखिए, धंगदेव जो है वो झिझा की भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था।
ठीक है। वह 950 से 1008 ईस्वी तक चंदेल वंश का शासक था या राजा था। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता धंगदेव ही था। खजुराहो के लेख से हमें इसके शासनकाल की घटनाओं के विषय में पता चलता है, ठीक है। देखिए, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, ठीक है। तो शुंगों के पूर्वज जो है वो उज्जैन के रहने वाले थे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा था। शुंग मूलतः उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंश के शासकों की अगर बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधक, पुलिंदक, ये इस वंश के कुछ शासक थे। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, ठीक है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। सेंधवा कहाँ है? सेंधवा बड़वानी जिले में अवस्थित है। सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच मुकाबला हुआ था, ठीक है। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर के फूलबाग में किसका स्मारक है, ठीक है। तो ग्वालियर के फूलबाग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है, ठीक है। ठीक है, देखिए ग्वालियर के फूलबाग उद्यान का निर्माण तत्कालीन मराठा शासक माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1922 में करवाया था, ठीक है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था वाराणसी में, ठीक है, तथा इनकी मृत्यु 1858 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था। अब देखिए मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल था ड्यूरेंट, ठीक है। 1857 की क्रांति के माध्यम से जुलाई में मालवा विद्रोह प्रारंभ हो गया था। मालवा विद्रोह के प्रमुख नेता एवं मालवा के मंगल पांडे कहे जाने वाले राजा बख्तावर सिंह, जो कि अमझेरा रियासत से थे, ठीक है, उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, मतलब पकड़ लिया था और उसके बाद फांसी दे दी थी, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को सबसे पहले नीमच छावनी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ, ठीक है। देखिए तो यह जो है जबलपुर से शुरू हुआ था, ठीक है। जबलपुर के सेठ गोविंददास व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई, ठीक है। प्रदेश के सिवनी में 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए निराला सृजन पीठ निम्न में से किसका भाग है। देखिए निराला सृजन पीठ जो है वो भारत भवन भोपाल का एक हिस्सा है, एक पीठ मतलब एक भाग है, और यह यानी कि निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में अवस्थित है, ठीक है। यह भारत भवन भोपाल का एक भाग है। भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। भारत भवन के वास्तुकार डिजाइनर चार्ल्स कोरिया हैं। इस संस्था का
उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। ठीक है, देखिए भगोरिया नृत्य शैली भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भील जनजाति की नृत्य शैली भगोरिया है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यह धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा इन जिलों में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, देखिए राई स्वांग जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, तो राई स्वांग बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। स्वांग प्रायः लोक नृत्य राई के विश्राम के क्षणों में किया जाता है। ठीक है, स्वांग का अर्थ रूप धारण करने से लिया जाता है। ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य हास्य और व्यंग के माध्यम से मनोरंजन करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, गलत पूछा है। रागिनी सहरिया ये सही है। खम्ब स्वांग कोरकू द्वारा किया जाता है। झरवट एवं दशहरा बैगा जनजाति से संबंधित है। कोल दहका ये भील जनजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि कोल जनजाति से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासियों के देवता की तरह मानते हैं। ठीक है, तो देखिए आदिवासियों के जो देवता की तरह मानते थे आदिवासी लोग। ठीक है, तो वे थे टांट्या भील। टांट्या भील का जन्म 1842 में खंडवा में हुआ था। ठीक है, इन्हें टांट्या मामा के नाम से जानते हैं। 1889 में जबलपुर में इनको फांसी दी गई और सब पाताल पानी इंदौर के निकट फेंक दिया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांट्या भील के नाम पर रख दिया गया है। अंग्रेज इनको इंडियन रॉबिन हुड कहते थे। ठीक है, टांट्या भील के नाम से 2008 में जनजातीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो कैलाश सत्यार्थी जी ने शुरू किया था। ठीक है, इनका जन्म विदिशा में हुआ था। ठीक है, 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इनको 2014 में संयुक्त रूप से पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ शांति पुरस्कार नोबेल में शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कला वीथिका कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, कला वीथिका जो है वो ग्वालियर में स्थित है। और ये क्या है, ये एक आर्ट गैलरी है। ठीक है, जहां भारत के कई महान संगीतकारों के वाद्य रखे हुए थे और निजी वस्तुएं सुरक्षित या संरक्षित की गई हैं। यहां भित्ति चित्रों के कई टुकड़े भी सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के संदर्भ में स्वाटा क्या है। ठीक है, देखिए स्वाटा, तो स्वाटा एक पर्व है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला एक पर्व है। इस पर्व में दीवार से लगे एक चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है और जिसके सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। ठीक है, इसी को स्वाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, देखिए तो लोक रंजन जो है वो खजुराहो में, ठीक है, छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है।
ठीक है, प्रतिवर्ष वार्षिक नृत्य समारोह लोकरंजन खजुराहो में आयोजित होता है। दिसंबर के महीने में आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित होता है जो कि 4-5 दिन तक चलता है। इसमें भारतीय कला और संस्कृति की अनोखी छटा देखने को मिलती है। अलग अलग प्रांतों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन इसमें करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मेले और उनके स्थान में गलत युग्म को छांटिए। देखिए, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, ये सही है। धामोनी उर्स सागर, ये सही है। माघ घोघरा का मेला सिवनी, ये सही है। मानधाता का मेला पचमढ़ी में नहीं लगता है, बल्कि यह मानधाता में ही लगता है। ठीक है, देखिए, मानधाता का मेला पूर्वी निमाड़ जिले के मानधाता नामक पवित्र स्थान पर ही लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, चहर चमन पुस्तक में किसके शासनकाल का इतिहास है? ठीक है, देखिए, चहर चमन पुस्तक जिसकी बात कर रहे हैं तो उसमें जो है शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। शाहजहां जो है वो 5वां मुगल बादशाह था जो कि 1627 से 1658 तक भारत का बादशाह रहा। ठीक है, चहर चमन पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। ये एक मुंशी थे जिन्होंने 1630 से 1660 तक मुगल दरबार की सेवा की थी। इस पुस्तक में मुगल कुलीनता का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम मुगल बादशाहों के शासनकालों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर, ठीक है, उसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं 1530 से 1556 के बीच में बादशाह रहा। हालांकि इसको कुछ समय के लिए इसमें अपने शासनकाल से दूर होना पड़ा था, लेकिन यह बाद में 1555 से 1556 के दौरान फिर से सम्राट बन गया था। ठीक है, 1555 से 1556। ठीक, एक्चुअली इस बीच में शेर शाह का शासन आ गया था। उसके बाद है अकबर। अकबर जो है वो 1556 में और 1605 तक जो है भारत का सम्राट रहा। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा और औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा। ठीक है, और तो इस बीच जो है वो शाहजहां, जिसके बारे में हमने अभी बात की, 1627 से 1658 तक भारत का सम्राट रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। तो यहां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचबे, हरिशंकर परसाई। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है वो धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। धर्मवीर भारती जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से संबंधित थे। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जन्मे। ठीक है, 1926 में। शरद जोशी की बात करें तो उज्जैन में जन्मे 1931 से 1991 तक के बीच में। ठीक है, शरद जोशी 1931 में जन्मे और 1991 में उनकी मृत्यु हुई। किसी बहाने, दूसरी सतह, जादू की सरकार, राग भोपाली, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रभाकर माचबे की बात करें तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ 1917 में। 1991 में इनकी मृत्यु हुई। स्वप्न भंग, विश्वकर्मा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद हरिशंकर परसाई जो है, ठीक है, इनका जन्म होशंगाबाद में 1924 में हुआ था और 1995 में इनकी मृत्यु हुई। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है यहां पर, तिरहरी किस बोली की उपबोली है? ठीक है, देखिए, तो तिरहरी जो है वो, ठीक है, तो तिरहरी जो है वो बघेली
की उपबोली है। ठीक है, देखिए तिरहरी के बाद अगर हम और भी बात कर लें थोड़ी सी, तो देखिए जुडर, गहोरा, ये जो हैं ये बघेली की उपबोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? तो देखिए चंपू रामायण जो है वो राजा भोज के द्वारा रचित काव्य है। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे और इनका शासनकाल 1018 से 1060 के मध्य रहा। सरस्वती कंठाभरण, राजा मार्तंड, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश, चारुचर्या, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में श्योपुर जिले में हुआ था और यह प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। 1964 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर के भयाना गांव में हुआ था। ये प्रमुख गद्यकार और जागरूक पत्रकार थे। 1952 से भारतीय संसद के सदस्य रहे। 1955 में इन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया। उर्मिला इनका उपन्यास है, उर्मिला इनका नोवेल है, उपन्यास, जो कि 1954 में आया। ठीक है, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए। 29 अप्रैल 1960 को इनका निधन हो गया। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे, देखिए मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने इनकी संस्थाओं के नाम और उनकी स्थापना वर्ष लिखी है। आप लोग इन संस्थाओं के जो हेड ऑफिस हैं, ठीक है, हेड ऑफिस, उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्थापित हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी 1976 में, कालिदास अकेडमी 1977 में, सिंधी अकेडमी 1983 में, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी 1985 में, मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987 में और मध्य प्रदेश संस्कृति अकेडमी कल्चर वाला है ये 2003 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे है, देखिए कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियां हैं? ठीक है, देखिए ये जो कृतियां हैं ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, ये भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे और यह 3 बार प्रधानमंत्री बने। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। मेरी 51 कविताएं इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। ठीक है, 25 दिसंबर को इनके जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, असीरगढ़ का किला। ठीक है, देखिए असीरगढ़ का किला पहले खंडवा जिले में आता था। ठीक है, आशा अहीर नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था। खंडवा से बुरहानपुर अलग हो गया, तब से अब यह बुरहानपुर में आता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि असीरगढ़ का जिला
किस जिले में है? तो बुरहानपुर में आंसर होगा। ठीक है। अकबर का विजय अभियान, यूं कहें कि अकबर ने इस किले को कब जीता? 1601 में। ठीक है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण किला है ग्वालियर का किला। ठीक है। ग्वालियर के किले के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में किलों के बीच मोती, ठीक है, यह संज्ञा बाबर ने इस किले को दी थी। ठीक है, बाबर ने। गोपाचल पर्वत पर स्थित है। 525 ईस्वी में महाराज सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था। इस किले में 5 द्वार हैं। ठीक है। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर प्रमुख हैं। इसमें सास बहू मंदिर और विष्णु मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत के किलों का रत्न और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। आगे है, देखिए, खजुराहो के मंदिर। देखिए, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। छतरपुर जिले में ये अवस्थित हैं। 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। चंदेल राजवंश के राजाओं ने 950 से 1050 के बीच इसका निर्माण करवाया था। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक। 12 जुलाई 2005 को इस बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। देखिए, यहां पर तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1978 में की गई। दरअसल इस मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है। ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? अतुल्य भारत का हृदय। ठीक है। द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यह प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भोपाल में स्थित है। ठीक है। आगे है सांची का स्तूप। देखिए, सांची का स्तूप काफी महत्वपूर्ण है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का व्यास 36.5 मीटर है, ऊंचाई 21.64 मीटर है। इस स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं मोगलीपुत्र महामोदगलयान के अवशेष रखे हुए हैं। सांची से मिलने वाले अभिलेखों में इस स्थान को काकनाद बोट नाम से अभिहित किया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। वर्ष 1989 यानी 1989 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शामिल किया था। तो इस श्रृंखला में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।